ये कोविड का टाइम है और बाई एनी चांस अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ गया तो उसका पहले क्वेश्चन ये होता है कि आपका शुगर लेवल क्या है, आपको कहीं डायबिटीज तो नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है ये डायबिटीज ना हो के एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। अगर आप यूट्यूब पे जाएं या गूगल पे जाएं तो कोविड और डायबिटीज की जो रिलेशनशिप है इसके बारे में आपको बहुत सारा लिटरेचर मिल जाएगा, बहुत सारा बैकअप है और इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। मेरा ये प्रयास है इस वीडियो में कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कोविड 19 को और डायबिटीज को कोरिलेट करते हैं, उनको मैं एड्रेस करूं और हिंदी लैंग्वेज में आपके सामने क्लियर करूं, क्लैरिफाई करूं। इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो डायबिटीज जिन लोगों को है उनको कोविड 19 के कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा है, अनलेस दे आर कैजुअल इन देयर अप्रोच ऑफ नॉट पुटिंग ऑन द मास्क और नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिसको डायबिटीज है तो वो कोविड 19 को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी मैं डाटा आपके सामने पेश कर रहा हूं अभी, वो बेसिकली बड़ा ऑथेंटिक सा डाटा है। एंड ऑफ कोर्स जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो एक ऑथेंटिक बेस पे है, बट इवन देन वो डॉक्टर की एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब आप देखिए, कोविड 19 की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी डाटा या एविडेंस आज की डेट में किसी भी रिसर्चर ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे कोविड 19 की वजह से। यस, दैट इज ए फैक्ट। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और नॉट ओनली कोविड के, अगर किसी भी वायरस को वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा हैं। दिस इज द डाटा विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रूवन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर ऑल ये जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं इनको बाकी लोगों के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेशंस क्यों होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या क्यों होते हैं? अब उसका एक रीजन है और बड़ा साइंटिफिक सा रीजन है। रीजन बिल्कुल क्लियर है कि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का जो बॉडी है वो ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में है। Healing is already taking place out of that inflammatory process, because after all डायबिटीज एक डिजीज है। अच्छा, दूसरी बात, जो हायर ग्लूकोज लेवल है ब्लड का, वो एक्चुअली एक तरीके से अगर आप देखिए तो वायरस को फीड करता है वो ये। और तो उस हिसाब से देखो, एक शुगर लेवल ज्यादा कब होगा? डायबिटीज ऑफ कोर्स आपको है, अगर आप उसको ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे, आप उसको मैनेज नहीं करेंगे, इंसुलिन आप टाइम से नहीं लेंगे, अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसी डायबिटिक पेशेंट जो इल मैनेज है, मतलब ऐसे केसेस में वहां पे कॉम्प्लिकेशंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे कोई डायबिटीज पेशेंट्स जो अपने आप को ढंग से मॉनिटर कर रहे हैं, ढंग से मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी जो रिस्क प्रोबेबिलिटी है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स के बराबर है। तो आप समझे मेरा पॉइंट? आपको अपने शुगर लेवल को या अपनी डायबिटीज को, अपने लाइफ स्टाइल को ढंग से मैनेज करना है। अगर वो सिचुएशन है तो फिर कोविड 19 के साथ कॉम्प्लिकेशंस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के बराबर है। तो लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। नाउ अब देखिए, ये जो डाटा है ये बेसिकली चाइना का डाटा है। अब ये चाइना का डाटा WHO के थ्रू, चाइना से नहीं लिया मैंने, ये WHO की वेबसाइट से लिया है। तो इसमें अगर आप देखो, अगर डायबिटीज के ये जो केसेस हैं जहां पे मोर्टेलिटी हुई है 9.2,
और कार्डियोवैस्कुलर में 13.2। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी एडिड कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आप उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, तो उस हालत में मोर्टेलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आई एम श्योर यू आर एबल टू कॉम्प्रहेंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। एक बात मैं आपको बता दूं, डायबिटीज या कोविड या किसी भी डिजीज के बारे में जितने भी परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, अजम्पशंस आते हैं, वो बेसिकली इस बात के ऊपर आते हैं कि जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनका डाटा एनालाइज होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आज की डेट में हो रहा है कोरोना में, डाटा इनएडिक्वेट है। अभी डाटा वर्ल्ड ओवर कंपाइल हो रहे हैं, ये बीमारी नहीं है, इसके बाद ये डाटा जब कंपाइल हो जाएंगे तो बड़े क्लियर कट अजम्पशंस आ जाएंगे। अभी जितने भी अजम्पशंस हैं ये बेसिकली लिमिटेड डाटा के ऊपर हैं और वर्ल्ड ओवर इनको अभी असेसमेंट नहीं हुआ है। ओके, अब एक बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, और ये उन लोगों में होता है जनरली जिनको टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर रहे। अब अगर कोई पूछे आपसे कि जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें ये कंडीशन नहीं होगी, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उन लोगों में जिनका शुगर लेवल या लाइफ स्टाइल मैनेज नहीं होता, और दोनों चीजें इंटर रिलेटेड रहते हैं। मींस अगर आप अपने लाइफ स्टाइल आपने मैनेज नहीं किया ढंग से, आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स को रेगुलराइज नहीं किया डायबिटीज के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली इन चीजों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसमें होता क्या है, जब बॉडी के अंदर इंसुलिन इनसफिशिएंट है तो बॉडी फैट से एनर्जी लेने की कोशिश करती है, और उस हालत में कीटोसिस हो जाती है। और जब ये कीटोसिस हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो फ्लूइड इनटेक और जो आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, आपके लंग्स के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, ये सब चीजें उनमें ज्यादा होती हैं। ये ऐसी सिचुएशन में, जब आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस थोड़ा ग्रे हो जाती है। तो ये सब आपको डॉक्टर्स की हेल्प से मैनेज करने पड़ेंगे। टाइप 1 में तो बिल्कुल ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और टाइप 2 में भी ये हो सकती है, बशर्ते कि आप अपने शुगर लेवल को ढंग से मैनेज नहीं करें। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसके जो सिम्टम्स हैं आप डॉक्टर से पता कीजिए, अपने इंसुलिन की डोज आपको कब लेनी है, टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूं, या फिर अपना आपने लाइफ स्टाइल कैसे मैनेज करना है, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं, ये आप डॉक्टर की एडवाइस से करें, तो फिर उस हालत में आपको कीटो एसिडोसिस से आप बचेंगे। अदरवाइज ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो न्यूमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, और आपका डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो फ्लूइड इनटेक के बारे में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस पॉइंट पे, कि जो लोग 60 से ऊपर के होते हैं उनको कई बार ये भी ध्यान नहीं रहता कि उनको पानी भी पीना है और रेगुलर बेसिस पे पीना है। जो परिवार के बाकी लोग हैं उनको ये बात ध्यान देने वाली है कि जो एल्डरली या सीनियर पीपुल है फैमिली में, वो पानी टाइम से पी रहे हैं, ढंग से पी रहे हैं, अवॉइड तो नहीं कर रहे। ऑल दोज थिंग्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, अल्टीमेटली आके अगर आप देखें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपसे बता ही दिया, और यहाँ पे आपको जो सिम्टम्स हैं इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा। सिम्टम्स हैं इसके थ्रस्ट, नोजिया, रैपिड ब्रीदिंग एंड फ्रूटी स्मेलिंग ब्रेथ। स्पेशली जब आप सांस लेते हैं तो उसमें एक फ्रूट की स्मेल आती है। ऐसी सिचुएशन एक्चुअली आनी नहीं चाहिए अगर आप अपनी बॉडी को ढंग से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो या कोई भी डायग्नोसिस हो, वो तब तक आप कंफर्म ना माने जब तक कि आप एक्सपर्ट की सलाह ना लें। एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि जो डायबिटीज के केसेस हैं स्पेशली, वो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें बिफोर दे मेक ए फाइनल डिसीजन। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा?
Please like and subscribe. Thank you so much.